ईसाई से इलाज कराने से पहले लोग सरकार के पास आए थे, पर सरकार तो गए नहीं, तो फिर दोषी कौन? और अगर काशी मर गया तो फिर जीत किसकी और कैसी? किसने कहा ये? मोहिनी ने। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है वन देवता। मेरे बिना आवाहन किए आप यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। आह्वान तो आपने किया है साईं, अपने विचारों को कर्म में बदलकर। मैं आता कैसे नहीं। कोई भी मेरी संपदा का पोषण करे, संरक्षण करे, सदुपयोग करे तो मुझे प्रसन्नता होती है। आपने जिस उद्देश्य से मेरी सहायता मांगी थी, मैं देख सकता हूँ कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हैं। आपका यहाँ आना इस बाग के लिए आशीर्वाद है। यहाँ इस बाग में जो कोई भी आएगा, इसका सम्मान करेगा, उस पर आपकी और मेरी कृपा होगी। कृपा होगी, जरूर कृपा होगी। खेत चल रहे हैं, खेत चल रहे हैं। धरती से धार फूटेगी, पानी निकालना, पानी चाहिए, पानी चाहिए। इस धरती से धार फूटेगी, इस धरती से धार फूटेगी। वाह, वो देख पानी। नहीं है। अरे जीवा, इतने सालों से कुआं खोद रहा है पर एक बूंद भी पानी नहीं निकला। जब सबके खेत चलेंगे ना, तब किसी को नहीं दूंगा पानी। देने के लिए तेरे पास एक बूंद भी नहीं है इतने सालों में। यहीं से धार फूटेगी, बड़ा कुआं बनेगा यहाँ पे, यहीं से पानी निकलेगा। जीवा, मिल गया पानी। शाबाश जीवा, शाबाश। लगता है धार फूटने वाली है। पागल है तू, हमें मारेगा। रुक, तू रुक अभी। क्यों परेशान कर रहे हो उसे? अच्छा लगता है उसे परेशान करना? जाओ यहाँ से।
इस पागल से अच्छा मनोरंजन है कहाँ पूरे गांव में? वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे कुछ तो शर्म करो। वो अपने शौक के लिए कुआं खोद रहा है क्या? तुम लोगों को पता है कि कुलकर्णी सरकार ने हमारे खेतों में आग लगा दी थी। इसने सेठ गंगाराम की बावड़ी को अपवित्र करके नष्ट किया है। न्याय के अनुसार इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के। उसी सदमे ने मेरे बेटे की हालत कर दी है। जाओ यहाँ से। छोड़ो, ये नहीं सुधरेगा। ऐसे हवा में किससे बातें कर रहे हैं? मुझे तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, सबको नहीं दिखते। आपकी यही बातें किसी को समझ में नहीं आती, इसीलिए सब आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। उल्टा सीधा ही सही, मेरे बारे में बात करके लोग मुझे याद तो रखते हैं। साईं, आप जानबूझकर मुझसे पहेलियों में बातें करते हैं ना? आप जानते हैं मैं आपसे बहुत गुस्सा थी। मैंने आपको बहुत पुकारा भी था। मुझे लगा कि आप शिरडी से चले गए हैं। अभी भी नाराज हो मुझसे? नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ बीज बो रहा था। बीज? हाँ, बीज। पेड़ों के, पौधों के, फूलों के, फलों के बीज। कांटे तो नहीं होंगे ना उनमें? जरूरी बात यह है कि लोग फूलों के बीच कांटे देखते हैं या कांटों के बीच फूल। अरे झिपरी, तेरी माँ तुझे कब से ढूंढ रही है? आई वापस डांटेगी और बात भी नहीं करेगी। लबों से भले ही वो तुमसे बात ना करे, लेकिन उसका दिल, उसका मन हमेशा तुमसे बात करता है, लगातार। इसीलिए पूरे संसार में माँ जैसा दूसरा कोई रिश्ता नहीं होता। चलो। कुलकर्णी सरकार, हमें बुला लिया होता। औपचारिकता के लिए मेरे पास समय नहीं है। कुछ जानकारी है मेरे पास। कैसी जानकारी सरकार? डाकुओं के संबंध में। वही डाकू जिन्होंने लोगों को मारा है, लूटा है, वो गिरोह आनंद वन में है। सरकार, एक बार फिर आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मदद विफल हो सकती है यदि आपने अविलंब कार्यवाही नहीं की तो। ओम।
सरकार, आपने साई का नाम नहीं लिया। नाम से क्या होता है, काम होना चाहिए। हरिओम। साईं, काशीराम काका को आपने ही ठीक किया है ना? लेकिन जंगल में एक चिड़िया या जानवर अगर उन्हें चोट लग गई तो उनका इलाज कौन करता है? पशु पक्षी बहुत समझदार होते हैं। छोटी मोटी चोट का इलाज तो वो लोग खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह प्रकृति से दूर नहीं होते। कौन सी जड़ी बूटी उनके लिए मददगार होगी ये उन्हें पता होता है। लेकिन उन्हें कैसे पता? माँ, उनकी माँ सिखाती है उन्हें। सच कहा आपने, माँ के सिवा कोई रिश्ता नहीं, है ना? भाईसा माँ, बाईजा का खेत में जा रहे हो ना आप, अप्पा के लिए रोटी लेके? जानती हो लक्ष्मी, बायजा माँ के हाथ की बनाई रोटी में ऐसा स्वाद है जैसे खुद माँ अन्नपूर्णा ने बनाई हो। सदा मुस्कुराना, भला काम करते रहना, यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। बायजा माँ, उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है। जीवा, बेटा जीवा। जीवा, जीवा, जीवा बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा तो ताकत कैसे आएगी कुआं खोदने के लिए बेटा? बेटा बहुत दिनों से तूने कुछ नहीं खाया है बेटा। जीवा थोड़ा सा खाना खा ले। तेरे लिए खाना लाया हूं बेटा, खा ले जीवा। बेटा घाव पे मल्लम लगा ले, वरना घाव कैसे भरेंगे बेटा? जीवा, जीवा मेरी बात सुन बेटा। बेटा मेरी बात सुन। नहीं खाना मेरा खाना, नहीं लगाना मरहम। कुलकर्णी सरकार, मेरे खेत नहीं, मेरी फसल नहीं, आपने मेरे जीवन की सारी खुशियां छीन ली है मुझसे। ईश्वर आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। देखिए तात्या कैसे मृदंग सीख रहा है। भाई साहब, साई से मिली? आया था वो मेरे सामने, मुझसे मिलने, मुझसे बात करने,
पर उस कसम की बेड़ियों ने मेरी ममता को जकड़ के रखा था। कौन माँ अपने बेटे से मुंह फेरती होगी? हाँ, ऐसा क्या पाप कर दिया मैं जो मुझे ऐसी कसम को निभाना पड़ रहा है? एक माँ को अपने बेटे से दूर करने वाली कैसी कसम है ये? आई भी तो एक माँ ही है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैं अपने आप को तो समझा लूं, लेकिन उस ममता को कैसे समझाऊं जो साई का नाम सुनते ही उमड़ आती है? बेटा है वो मेरा, भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन मुझसे अलग नहीं है वो। तात्या से पहले उसने मुझे माँ कहा था। और ऐसा क्या कर दिया है उसने? ऐसा क्या दोष है उसका जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या बीत रही होगी उस पर, क्या सोच रहा होगा वो? भाई को कैसे समझाऊं? इतनी बड़ी कसम देकर जीते जी मार दिया है उन्होंने मुझे। दुख भी जिंदगी की उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितना कि सुख। जब तक इंसान सुख की इच्छा करता रहेगा, दुख से उसका सामना होता रहेगा। जिस दिन सुख की इच्छा छोड़ दी, उस दिन दुख भी कहीं गायब हो जाएगा। और तब वो होगा सच्चा सुख, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई इंतजार नहीं। अच्छे से हाथ चलाओ। चांदी के तेल से शरीर की मालिश और सरकार का शरीर ऐसे दमक जाएगा कि क्या बोलूं मैं। 4 शब्द से ज्यादा वैसे भी बोल क्या पाते हो आप पंता जी? अरे मूर्खों, व्यर्थ की बातों के लिए तुम लोगों के पास समय है। दादा, पुलिस डाकुओं को पकड़ लेगी, तुम क्यों चिंता करते हो? लेकिन तुम बड़े अभागी हो दादा। तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारे परिवार का कोई समर्थन नहीं है। अब अगर परिवार के लोग ही साई के पक्ष में हो तो फिर पहले मत बुझा क्यों? क्या है ना दादा, पहेलियों में बात करने से बात कम चुभती है। पर ठीक है, अगर तुम सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ। हट रे। साई से इलाज कराने से पहले लोग सरकार के पास आए थे, पर सरकार तो गए नहीं, तो फिर दोषी कौन? और अगर काशी मर गया तो फिर जीत किसकी और कैसी? किसने कहा ये? वहीनी ने। वहीनी के मुंह से ये सब सुनकर पहले मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। ऐसी कैसी पत्नी जो अपनी पति की दुश्मन है, अपने पति का बुरा चाहती है। और हाँ, ना कहते हुए भी उसने ये कह दिया कि अब जाकर कुलकर्णी सरकार का अहंकार टूटेगा जब शिरडी का नया वैद्य बनेगा वो साई। इस पागल से अच्छा मनोरंजन है क्या पूरे गांव में? वो भी बिल्कुल मुफ्त। जीवा, अरे पानी। जीवा, मिल गया पानी? बबलू, मरहम का अस्तित्व घाव से ही है। अगर घाव है तो उसके लिए मरहम भी जरूर होगा।
आओ, यहाँ बैठो। सरकार, गरम तेल। रुक्मिणी, इसमें जो सिक्का है वो निकालो। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? इसमें जो सिक्का है वो निकालो। ये तो खोल रहा है, बहुत गर्म है। निकालो। बहुत प्रश्न करने की इच्छा होने लगी है ना? प्रश्न उठाने की, कौन दोषी है कौन नहीं इसका निर्णय सुनाने की। लेकिन तुम भूल रही हो ये शिरडी है। यहाँ कौन अपराधी है कौन निरपराधी इसका निर्णय मैं करता हूं। मैं ही हूं जिसको अधिकार है दंड देने का और क्षमा करने का भी। सिक्का निकालो। रुक्मिणी सिक्का निकालो। रुक्मिणी सिक्का निकालो। सरकार, हरिओम। क्या समाचार है? दरोगा जी ने आपको तुरंत सूचित करने के लिए कहा। वो डाकू पकड़े गए। बेचारा साईं, अब उसे कौन बचाएगा? हरिओम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।